हमारे साथ अंजनी पर्वत पर यहाँ पुजारी जी मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं इस पर्वत के बारे में, यहाँ क्या क्या खासियत है और क्या मान्यता है इस पर्वत के बारे में। पुजारी जी, आपका नाम? संतोष लांडे। आप यहाँ कितने समय से कार्य कर रहे हैं इस पर्वत पर? यहाँ पे हमारा पीढ़ी चल रहा है, तीसरी पीढ़ी हमारी। आपकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर? जी हाँ। क्या मान्यता है इस पर्वत को लेकर और इसका नाम अंजनी पर्वत क्यों पड़ा? ये अंजनी माँ के नाम से जाना जाता है, अंजनी पर्वत। इसे पुराण में लिखित जो है, इसे ऋषि पर्वत कहते हैं। यहाँ पे ऋषि पर्वत पे हनुमान जी का जन्म कह दिया जाता है। यहाँ पे माता अंजनी ने 108 साल तक तपस्या की है। उसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ है। 108 साल शिव भगवान की आराधना की। शिव भगवान का ही अवतार है हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी का जन्म हुआ। मंदिर के अंदर जो 2 लिंग है वो स्वयंभू है, एक माता अंजनी का है और एक हनुमान जी का है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तब उनको भूख लगी थी। पश्चिम से जब सूरज भगवान निकलते हैं तो उनको फल दिखाई देता है। यह सच है, सुबह जब आदमी देखता है तो फल की तरह ही दिखता है सूरज भगवान, जब यहाँ से देखेंगे मंदिर से तो। इसलिए वो खाने के लिए गए थे तो डाया पे रखा था उन्होंने पहाड़ी के ऊपर, उसका तालाब बना है। वो तालाब पैर का ही निशान सबको लगता है, क्योंकि लिखित है वो भी। उसके बाद तो जो पैर का निशान है वो वाली पहाड़ी कहाँ पर है, पास में मौजूद है, कहाँ है वो पहाड़ी? आपको बीच में लगेगी। आप यहाँ से जाएंगे, तालाब मिला आपको रास्ते में, आप यहाँ से देखेंगे तो पूरा पैर का निशान ही काफी है। बड़ा तालाब नजर आया था। हाँ। वही बजरंगबली के पैर के निशान है वो? जी जी, वो जब सूरज भगवान को खाने के लिए गए थे सुबह, तभी वो निशान बना है। एक ही पैर पे उन्होंने पैर रखा था उन्होंने, तभी वो निशान बना है बचपन का। यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा भी, शिव जी की शिवलिंग भी पास में मौजूद है, इसका क्या कारण है यहाँ पर? जो शिवलिंग है वो माता अंजनी ने तपस्या कर रही थी तो वो आराधना की थी उनकी। स्वयं शिव भगवान को ही पूछती थी वो, क्योंकि उनको श्राप दिया था माँ बाप ने, आप शादी करें या ना करें तब भी आपको पोटी पुत्र प्राप्ति होगी। इसलिए शिव भगवान की वो आराधना कर रही थी। शिव भगवान ने कहा चलो ठीक है, श्राप तो वापस नहीं ले सकते, श्राप जिसको वरदान दिया वो तो भोगना पड़ता है ना। इसलिए माता अंजनी ने यहाँ पे तपस्या करके उसका उद्धार किया। और स्वयं शिव भगवान कह रहे थे कि हमें आपके पैर से जन्म लेंगे, तो ये हनुमान जी का अवतार भी शिव भगवान का ही। यहाँ पर जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी कम डेवलपमेंट नज़र आ रहा है, काफ़ी भक्तों का आवागमन भी काफ़ी कम नज़र आ रहा है हमें। कुछ ही लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये तो सब भगवान की कृपा है। भगवान जब जाएंगे तब हो जाएगा, हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते। बराबर है, ये भगवान की मर्जी से चलता है। जब भगवान बनेगा तो सब कुछ खड़े हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। ये किस श्राप जगह, नहीं होगा। ये पहाड़ी किस जगह स्थित है? आप भक्तों को प्रॉपर पूरा एड्रेस इसका बताइए। ये नासिक से 23 किलोमीटर पड़ता है। अंजनेरी गांव है, नासिक जिला है, त्र्यंबकेश्वर तालुका है। त्र्यंबकेश्वर आएंगे तो पीछे 7 किलोमीटर आना पड़ता है। नासिक से आएंगे तो 20 किलोमीटर आगे आना पड़ता है। इसे 27 किलोमीटर के अंदर ही है। जैसा कि हम लोग पहाड़ पर चढ़े थे, हमने देखा काफ़ी दुर्गम रास्ते हैं, रास्ते में पहाड़ों से पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो इसके इतनी दुर्गम रास्ते होने के बावजूद भक्तगण यहाँ पे कितने आते होंगे लगभग? बारिश में तो ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, घूमने वाले ज़्यादा आते हैं, भगवान के नाम से कम आते हैं। जो मज़ा करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, और धूप के दिन भी बहुत कम आते हैं। अब जैसे लोग आते हैं खाली दर्शन के लिए आते हैं। ये दर्शन जिसको मालूम है भगवान है वही दर्शन जानते हैं, लेकिन ज़्यादा से लोग तो मज़ा करने के लिए आते हैं, भगवान को कम पूछते हैं। जैसे देखो, आप जो भक्त हैं, भक्तों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? भक्तों से कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरी तो यही प्रार्थना है, भगवान के पास आए तो उसको मानना भी चाहिए, उसका दर्शन भी होना चाहिए, उसका नाम भी बड़ा होना चाहिए। भगवान को पूछते हैं तो जो देखो
यहाँ पे आएंगे तो सच्चे मन से भगवान कुछ ना कुछ देगा आपको। ठीक है, ये बहुत प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो। हमारे साथ यहाँ एक भक्तगण मौजूद हैं जो काफी दूर से यहाँ चलकर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम दीपक पाठक है। आप कहाँ से चलकर आए हुए हैं? मैं बरेली उत्तर प्रदेश नाथ नगरी से यहाँ आया हुआ हूँ और हम सुबह त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन किए ज्योतिर्लिंग के। वहाँ से दर्शन करने के बाद जब हम इधर से जा रहे थे तो हमने देखा अंजनी पर्वत। तो अंजनी पर्वत जब नाम सुना तो दिमाग में एक कौतूहल सा जाग गया। अंजनी पर्वत बोले तो इसका कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रहस्य छिपा है। तो हमने वहाँ पर पता किया त्र्यंबकेश्वर में, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो अंजनी पर्वत है वहाँ माता अंजनी ने तपस्या की 108 साल तक, और फिर हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ और हमारे साथ साथी भी जो थे हमारे थे, जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा नहीं अपन चलेंगे ज़रूर वहाँ पर। तो तकरीबन 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर का लगभग ये रास्ता मेरे अंदाज से है, जिसमें 3 किलोमीटर तक तो पैदल आराम से चलते हैं प्लेन में। उसके बाद ये पहाड़ की चढ़ाई है और बहुत दुर्गम रास्ता है, काफ़ी टिपिकल रास्ता, जगह जगह पानी है, कुछ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हैं, कभी पहाड़ों के भी किनारे सड़क के आना पड़ता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, सबसे ऊंचा पर्वत हमको लगता है आसपास इस टाइप का कोई पर्वत है नहीं, सबसे उच्च स्थान पर है। और यहाँ आकर के मेरा तो जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मैं हनुमान जी महाराज को बहुत मानता हूँ और मैंने ये आज उस दुर्गम स्थान के और ये हनुमान जी महाराज की विशेष अनुकंपा हुई जितने भी लोग यहाँ अभी हैं, क्योंकि सत्य का संग और सत्संग और देव स्थान के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और हमारे जीवन का ये सौभाग्य है कि आज हमको हनुमान जी महाराज के उस जन्म स्थान के दर्शन हुए जिसमें हमारी तो हमको लगता नहीं कि 7 पीढ़ियों में से भी कोई आया होगा। तो मैं तो यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के भक्तों से, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तविकता में सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं तो एक बार इस अंजनी माता का जो ऋषिमुख पर्वत नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर तालुका के समीप स्थित है, वहाँ जरूर आएं, हनुमान जी का दर्शन करें। और हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, तो इस पर प्रयास करें कि एक भव्य ऐसा, जैसे हमारे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस तरीके से एक ऐसा भव्य मंदिर होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी महाराज तो कहते हैं ना कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, और देवता चितना धरी हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो आप सब लोग प्रयास करें, आए, दर्शन करें, दर्शन का लाभ लें, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं कब किस क्षण किसकी राम नाम सत्य हो जाए। तो हनुमान जी महाराज के चरणों में आकर के अपनी हाजिरी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा मेरा सभी हनुमान जी महाराज और समस्त भारतवर्ष के सनातन समाज से अनुरोध है। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यहाँ भक्तगण भी जुड़े हुए थे और यहाँ के पुजारी जुड़े हुए थे, उनके द्वारा मंदिर के बारे में बताया गया किस प्रकार से यहाँ मान्यता है, किस प्रकार से भक्त यहाँ आते हैं, किस प्रकार से दुर्गम रास्तों का सामना उनको करना पड़ा। और यहाँ पर रास्ते में बजरंगबली ने जब सूर्य भगवान को निकला था बाल रूप में, तब उन्होंने जब पैर रखा था उस समय विशाल आकार लेकर, वो पैर का रास्ता रास्ते में पड़ता है, वहां पर पानी आज भी भरा हुआ है, आज भी पैर का आकार का रास्ता पूरा बना हुआ है। और हमारे बराबर में ही शिवलिंग शिव जी की बनी हुई है, जहां पर अंजनी माता ने यहाँ पर तप किया था, जिसके पश्चात उन्हें बजरंगबली के रूप में बालक की प्राप्ति हुई थी। आप देखते रहें, बने रहें ब्राइट इंडिया न्यूज़ के साथ। और आप सभी से अनुरोध है, आप लोग भी यहाँ पर पर्वत पर आइए। और रास्ता दुर्गम है, लेकिन आने के बाद बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। आप आइए और यहाँ का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय श्री राम।